तफसीर इब्ने कसीर में जिक्र है कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग अपने ऊंट पर अनाज लाद कर दमिश्क से जब्दानी तिजारत के लिए जाया करते थे। एक दिन बीच रास्ते में उन्हें एक अजनबी मिला। कहने लगा, मेरे साथ मेरे गांव चलिए, मैं आपसे ये सारा अनाज खरीदना चाहता हूँ। बुजुर्ग दिल ही दिल में बहुत खुश हुए कि आज उनको लंबी मुसाफत नहीं काटनी पड़ेगी। वो मुस्कुराते हुए उस अजनबी के पीछे पीछे चल पड़े। काफी देर तक चलने के बाद बुजुर्ग को एहसास हुआ कि वो अजनबी उन्हें एक बयाबान में ले आया है, जहाँ हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। ये आलम देखकर बुजुर्ग परेशान हो गए। फरमाने लगे, ऐ अजनबी शख्स, ये तू मुझे कहाँ ले आया है? उस आदमी ने कहकहा लगाया और तलवार निकाल कर कहने लगा, ये वो जगह है जहाँ सिर्फ मेरी ताकत चलती है। अब चुपचाप अपना ये ऊंट मेरे हवाले कर दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी धमकी को सुनकर आप उसे अल्लाह का खौफ दिलाने लगे, आखिरत के अजाबों का जिक्र करने लगे। लेकिन वो अजनबी आपको कत्ल करने पर तुला हुआ था। जब कोई तदबीर न चली तो बुजुर्ग ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, क्या तुम मुझे 2 रकत नमाज भी अदा नहीं करने दोगे? उस डाकू के दिल में पता नहीं क्या आया। कहने लगा, ठीक है, लेकिन जल्दी से नमाज अदा कर लो। बुजुर्ग ने नमाज की नियत की और खुद ब खुद ये आयत उनकी जबान पर रवां हो गई। बेशक अल्लाह ही है जो बेकरार की बेकरारी के वक्त दुआ को सुनता है और बेबसी, बेकसी, सख्ती और मुसीबत को दूर कर देता है। बुजुर्ग की जुबान से इन लफ्जों का निकलना था कि यकायक जंगल में से एक घुड़सवार नमूदार हुआ। उसके हाथ में तेज धार नेजा था। वो बिजली की तेजी से डाकू के सर पर पहुंच गया और बगैर कुछ कहे अपना तेज धार नेजा डाकू के पेट में घुसेड़ दिया। डाकू जमीन पर गिरा और तड़प तड़प कर हलाक हो गया। घुड़सवार जंगल की तरफ जाने लगा तो बुजुर्ग उसके कदमों से लिपट गए और कहने लगे, खुदा के वास्ते ये तो बताओ कि तुम हो कौन? घुड़सवार शेर जैसी धाड़ के साथ बोला, मैं उसी का भेजा हुआ हूँ जो मजबूरों और बेबसों की दुआ फौरन कबूल फरमाता है। घुड़सवार ने घोड़े को एड़ लगाई और जंगल में गायब हो गया। बुजुर्ग ने एक मर्तबा फिर सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराए और अपने ऊंट को वहीं छोड़कर जंगल की तरफ चल दिए कि बाकी जिंदगी उसी की याद में गुजार दी जाए जो रहीम है, करीम है और हर मुसीबत का टालने वाला भी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है।